और इसी बीच खबर वाराणसी से, जहां नगर निगम ने अवैध पोस्टर्स और दीवारों पर किए गए विज्ञापनों के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया है। पिछले एक साल में 4500 से ज्यादा अवैध विज्ञापनों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान नियम उल्लंघन करने वालों से करीब 9 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। तो अवैध प्रचार सामग्री को लेकर बड़ा एक्शन वाराणसी। वाराणसी नगर निगम ने शहर को अवैध पोस्टरों और दीवारों पर लगाए गए अवैध विज्ञापन पोस्टर को हटाने के लिए खास अभियान चलाया और अवैध विज्ञापन लगाने वाले लोगों और संस्थाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव के मुताबिक पिछले एक साल में 4500 से ज्यादा अवैध पोस्टर और विज्ञापनों पर कार्रवाई की गई और करीब 9 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। इस दौरान नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि सार्वजनिक जगहों पर बिना अनुमति पोस्टर या विज्ञापन न लगाएं। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। 6 साल का बच्चा बताया जा रहा है जिसकी मौत हुई है। प्राधिकरण ने गड्ढा खोद कर छोड़ दिया था। प्राधिकरण की गंभीर लापरवाही का नतीजा रहा एक बच्चे की जान चली गई है। नॉलेज थाना पार्क इलाके का ये मामला है। तो जिस तरह के मामले नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लगातार सामने आ रहे हैं, इसके बावजूद प्राधिकरण जाग नहीं रहा, क्योंकि लगातार गड्ढे में गिरकर लोगों की मौत के मामले सामने आने के बाद भी अथॉरिटी गंभीर नहीं है और न ही अपनी लापरवाही की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। जिस गड्ढे में गिरकर 6 साल के बच्चे अव्यान की मौत हो गई, उसको प्रशासन ने बोरिंग के लिए खोदा था, लेकिन न ही उसके आसपास कोई बैरिकेडिंग लगाई गई और न ही चेतावनी बोर्ड, जिससे खेलते खेलते बच्चा गड्ढे में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई, जिसकी पहचान केंद्रीय विद्यालय के उप प्रधानाचार्य सीवान यादव के बेटे अव्यान के रूप में हुई है। हालांकि सूचना पर पहुंचे अधिकारी ने मामले की जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है सहारनपुर से, जहां कलेक्ट्रेट मस्जिद विवाद को लेकर कोर्ट में दोनों पक्ष की दलील पूरी हो गई। मुस्लिम पक्ष ने मजिस्ट्रेट के आदेश पर स्टे के लिए याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया गया। मजिस्ट्रेट ने मस्जिद को अवैध निर्माण बताया है और 30 दिन में हटाने का आदेश दिया था। हालांकि अब मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होनी है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील पूरी कर ली। जिला जज की अदालत में सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद मामले की अंतिम सुनवाई हुई। करीब 45 मिनट तक चली। सुनवाई में मस्जिद पक्ष और शासकीय पक्ष ने अपने अपने तर्क रखे। मस्जिद पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद साल 1911 से पहले से मौजूद है। वहीं सरकार ने सिटी मजिस्ट्रेट के 16 जुलाई 2026 के आदेश का समर्थन किया, जिसमें मस्जिद को अवैध निर्माण बताते हुए 30 दिन के भीतर हटाने और 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने स्टे पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब खबर उन्नाव से, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम विवादों में आ गया है। और वजह है 9 विवाहित जोड़ों को दिए गए गद्दे। इन गद्दों पर टीएमसी पार्टी के झंडे प्रिंट हैं। तस्वीर वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा। उन्नाव में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 459 जोड़ों का विवाह कराया गया। कार्यक्रम का आयोजन समाज कल्याण विभाग की ओर से किया गया था। शादी के बाद नवविवाहित जोड़ों को उपहार भी दिए गए, लेकिन इन्हीं उपहारों में मिले गद्दों को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में गद्दों पर टीएमसी के झंडे जैसे प्रिंट होने का दावा किया जा रहा है। तस्वीरें सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। अब पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं और प्रशासन इसकी जांच में जुट गया है। वहीं वायरल तस्वीरों की चर्चा पूरे इलाके में बनी हुई है। मिशन यूपी में लगे ओवैसी ने युवाओं पर बड़ा दांव खेला। उन्होंने युवाओं से एकता पर जोर देने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एकता पर जोर दिया और युवाओं को राजनीति में आगे लाने की बात कही। ओवैसी ने कहा कि जनता की एकजुटता से बड़े बदलाव मुमकिन है और इसी ताकत ने सत्ता को झुकने पर मजबूर किया। ओवैसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी आवाज ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया। ओवैसी ने घोषणा की कि यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को उम्मीदवार बनाएगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, संभल हिंसा का आरोपी MIM में शामिल हुआ है। मस्जिद कमेटी अध्यक्ष हैं जफर अली। ओवैसी की मुरादाबाद रैली में सदस्यता दिलाई गई। उन्होंने इस दौरान कहा कि ओवैसी साहब के विजन से ही मैं प्रभावित हुआ। ओवैसी साहब के कारण मैं AIMIM में हूँ। सिद्धू ओवैसी पश्चिमी यूपी के दौरे पर थे और इस दौरान जफर अली MIM में शामिल हुए। जफर अली पर संभल हिंसा में आरोप लगे।